नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीट, कई दल, हजारों दावे। विकास का मुद्दा भारी पड़ेगा या जातीय समीकरण राजनीति का विस्तार देंगे? आपके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है? क्या है विकास की सूरत? आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल। आज बात संभल विधानसभा सीट की। सड़क पर पानी, अस्पताल में पानी, रोडवेज स्टेशन पर पानी। पिछले दिनों हुई बरसात की कहानी ये तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 4.5 साल में क्षेत्र में कितना विकास हुआ। विकास के दावों के बीच बदहाली की कहानी कहती ये तस्वीरें संभल की हैं। सड़े हुए सेब की तरह हम इस कार्यकाल को खा रहे हैं और जाने कब तक हमें इसको झेलना है। ऐसा विकास के नाम पर विनाश इस 6 कार्यकाल में हुआ है संभल का। शायद इसकी उम्मीद हमारे पूर्वजों ने नहीं की होगी। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि सड़क से निकलना आसान नहीं। संभल शहर में ट्रैफिक की स्थिति क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। ज्यादातर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम प्रमुख समस्या है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद विधायक हैं, जो कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कोई खास विकास नहीं किया है। सड़कें टूटी हुई हैं साहब, ट्रेन आज तक पास नहीं हुई है, रोडवेज वैसा का वैसा ही पुराना है। ना तो उनके पास कोई विजन है, ना कोई मिशन है। और संभल को लेकर उनके मन में, मैं समझता हूँ क्या उनके मन में है मुझे पता नहीं, लेकिन संभल के रिकॉर्ड में यह है, संभल की जनता भी जानती है कि उन्होंने कोई विकास कार्य संभल का ऐसा नहीं किया उल्लेखनीय जिसका उल्लेख किया जा सके। इकबाल महमूद ने 2017 विधानसभा चुनाव में AIMIM के जियाउर रहमान को हराया था। 2017 में इकबाल महमूद को 79,248 वोट मिले थे, जबकि जियाउर रहमान को 60,426 वोट मिले थे। संभल शहर जो 50 साल पहले था, अगर देखा जाए तो आज भी वहीं खड़ा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ के लोगों ने मेहनत मजदूरी करके और खाड़ी देशों में जा कर के और यूरोप जा कर के अपने आप को स्टैंड किया है। संभल को पृथ्वीराज सिंह चौहान की राजधानी कहा जाता है। यहाँ कई तीर्थ स्थल भी स्थित हैं। मनोकामना मंदिर, सूरज कुंड मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए कई बार मंचों से दावे किए गए, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं सका। दरअसल संभल विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण जीत और हार का फैसला करते रहे हैं। संभल विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 77% है, जबकि हिंदू वोटर्स की संख्या करीब 33%। माना जाता है कि इन्हीं समीकरणों को साध कर 1996 से अब तक इकबाल महमूद विधायक चुने जाते रहे हैं। पब्लिक को ऑप्शन नहीं मिलता। जब ऑप्शन नहीं मिलेगा तो किसी न किसी गड्ढे में तो उन्हें गिरना है, कहीं ना कहीं तो वोट देना है। और फिर ये तस्वीर दिखा देते हैं, वो आई बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, बीजेपी का हवा इन्होंने दिखा दिया, वोट अपनी तरफ को उन्होंने खींच लिया। तो पब्लिक भी ये सोचती है कि भाई चलो बीजेपी आ रही है, लाओ हटाओ, जैसे भी है इन्हें देव बनाओ। संभल विधानसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,65,339 है। महिला मतदाता 1,30,339 है। कुल वोटर्स की संख्या 2,95,475 है। संभल विधानसभा क्षेत्र पर अब तक सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा और इकबाल महमूद विधायक हैं। सवाल है कि जनता 2022 के चुनाव में किस पर भरोसा जताती है? विकास चुनाव का मुद्दा होगा या फिर जातिगत समीकरण हावी होंगे? संभल से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कि अपने कार्यकाल पर विधायक इकबाल महमूद का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, देखिए हमारे शहर के अंदर एक डिग्री कॉलेज था। उसके बाद में यहाँ पर कोई आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए बच्चे, हमारे बच्चियाँ संभल से बाहर जाना पड़ता था। हमने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला, जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स उनकी पढ़ाई हो रही है। बहुत बड़ा ये हमारा वो रहा।
हमने संभल से जुड़ने के लिए हर मेन रोडों को चौड़ा किया और उनको 4 लेन कराया, उन पर काम किया। हमने देहात क्षेत्र के अंदर कई इंटर कॉलेजेस बनवाए। ये हमारे बात रही है और जिससे जनता खुश है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मगर जनता कब देख रही है, जनता देख रही है कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं था। बैजोई रोड के ऊपर हमने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला जिसके अंदर साइंस और साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स की क्लासेस लगती हैं आज भी, और पढ़ रहे हैं वहाँ बच्चे। देख रहे हैं यहाँ पर एक अस्पताल था, अस्पताल की किस तरह ज़बरदस्त बिल्डिंग हमने बनवाई, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, देख रहे हैं जब लोग। और जनता, वो जो हमारे मुखालिफ है वो तो हमारी अच्छाई थोड़ी करेगा, तो बुराई करेगा। मगर जनता इस बात को जानती है कि हाँ हमने किया है। अगर हमने कुछ नहीं किया होता तो हमें दोबारा 6 मरतबा हमें जनता जिता देती। इस बार जीते तो क्या करेंगे? क्योंकि जो कमियां आप बता रहे हैं वो सारी कमियां पूरी की जाएंगी। डॉक्टर्स का, मशीनरी का, टेक्नीशियंस का, अच्छे कॉलेजेस का, ये सारे इंतजाम हमारे नज़र में है। हम करेंगे इस काम को, जनता को सुविधा पहुंचाएंगे। सरकार आएगी तो जनता की सुविधा के लिए सारे काम किए जाएंगे। विधायक के दावे सुने, अब देखिए कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जैसा कि आप सब जानते ही हैं, संभल में और भी लोगों से आप मिले होंगे। डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्की के नाम पे संभल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभल अपने को गर्व कर सके कि कहीं संभल में कोई बदलाव आया हो, कहीं किसी अच्छाई की तरफ संभल में कोई बात हुई हो। देखिए, संभल को तो इतना बदला कि संभल जो है एक तरीके से उन्होंने बैठा दिया, और संभल का हाल ऐसा हो गया कि यहाँ पर जो अधिकारी पहले आने के लिए इच्छुक हुआ करते थे, वो अधिकारी संभल के नाम से भागने लगे। यहाँ पर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, अस्पताल नहीं, रोडवेज नहीं, रेलवे लाइन नहीं, कोई फैसिलिटी यहाँ पर नहीं। जनता आपकी पार्टी को वोट आखिर क्यों दे? जो डिग्री कॉलेज हमने जिसको ज़मीन देकर बनवाया, यहाँ के विधायक जी ने कह दिया कि वो मैंने बनवाया। 60 बीघे ज़मीन देकर हम यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने कह दिया ये हम बनवा रहे हैं। तो कहने में क्या परेशानी है? कहने में तो कुछ लगा ही नहीं। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? अब ये बदलाव अभी से वही, जैसे क्या कहते हैं ना, अब आप कभी मौका मिलेगा तब, जैसे आपने एक शेर सुना होगा कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बता दें क्या हमारे दिल में है। ये तो बात है। और संभल में पूरा विकास होगा। संभल में एक मिसाल बनेगी, जो लोगों ने नहीं देखा होगा, जो अभी तक लोग जिसके लिए तरसे हैं, वो सारा विकास होगा। अच्छा रोड्स अच्छी होंगी, सैनिटाइजेशन अच्छा होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, एजुकेशन के अच्छे इदारे बनेंगे, और जो हमारा हॉस्पिटल जो एक सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है, सिर्फ बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग ना रह के एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा, और संभल के आम नागरिक को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उसका हक है। मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही रहेगी कि मेरे परिवार ने जनता के लिए हमेशा कुछ करने की कोशिश की, और मैं आइंदा भी कोशिश ये करूँगा कि एक जिस तरीके से जनता मुझे नवाजेगी, मैं इंशाल्लाह अगर एमएलए बनता हूं तो मैं हर सूरत में, मेरी कोशिश यही होगी कि मैं जनता के लेवल पे खरा उतरूं, और जो गवर्नमेंट की जो मुझे हेल्प मिलेगी उस हेल्प के अंदर मैं अपनी जेब से लगाऊं और मैं जनता के काम करूं। विधायक के दावे सुने, विपक्ष के तर्क भी आपने सुने। अब देखिए जनता आखिर क्या मानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? लेकिन मैंने संभल में कोई भी विकास कुछ नहीं देखा। देखिए, संभल शहर जो 50 साल पहले था, अगर देखा जाए तो आज भी वहीं खड़ा है। ये मेरी नज़रों में तो उन्होंने पिछले 6 विधायक रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, और 1 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई विकास का काम नहीं किया है। कोई विकास नहीं हुआ बस। संभल की समस्याएं क्या क्या हैं?
संबल की समस्या क्या है? कोई यहाँ पर सब बेरोजगार हैं, कोई बहुत हो रही है यहाँ पर रोजगार, या कोई चीज़ ना ट्रेन निकल रही ना कुछ हो रही है, आदमी बेरोजगार है बिल्कुल। मैंने तो संबल में कोई विकास देखा नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ाई के संबंध में भी मैंने कोई विकास नहीं देखा। मुझे अपने खुद के बच्चों को छोटेपन से ही बाहर भेजना पड़ा। उन्होंने संबल शहर कुछ नहीं बल्ला, कोई काम नहीं करवाया है, समझ लीजिए सारा कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विधायक जी ने तो कुछ भी नहीं कराया। संबल में सबसे बड़ी ट्रेन की समस्या है। यहाँ पे यातायात का व्यक्ति इतना परेशान होता है कि कहीं भी ट्रेन नहीं जाती यहाँ से। संबल को और लूट कर खा गए, वो क्या बदलेंगे? आज तक ना तो कोई एजुकेशन में कुछ फर्क पड़ा, ना कभी रोडवेज अड्डा बना, ना कोई जो और काम होने थे वो नहीं हो पाए। स्थानीय समस्याएं आखिर क्या है? शहर में सड़कों की समस्या है, अतिक्रमण बहुत है। मुरादाबाद रोड चौड़ी हो गई है, लेकिन दोनों तरफ इतने ट्रक खड़े रहते हैं कि आप बस एक ही गाड़ी निकल सकती है। अतिक्रमण को तो आप देख ही रहे हैं, संबल में बहुत ज़्यादा है। शहर की मुख्य समस्या है और क्या? हर जगह टूटी सड़कें, बारिश में निकलना दुर्भर हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। बस एक अतिक्रमण है, अतिक्रमण को भी हटाना चाहिए। और जो है ये चारों तरफ जो सड़कें बढ़िया हो गई हैं, लेकिन चारों तरफ ट्रक खड़े रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये ट्रक जो है हट जाएं, ताकि जो है सड़कें चौड़ी लगें और आने जाने में सुविधा रहे। बल्कि यही रोड में गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, कोई अच्छा कोई बड़ा कोई डिग्री कॉलेज भी नहीं है।